नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के, डिफाइन द टर्म ऑफ सोल्यूबिलिटी। डिफाइन द टर्म ऑफ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी टर्म को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। सोल्यूबिलिटी को इंग्लिश में कहेंगे विलेयता। क्या कहेंगे? विलेयता। ठीक है, सॉरी, हिंदी में कहेंगे सोल्यूबिलिटी को विलेयता। क्लियर है? देखिए क्या विलेयता क्या होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। मतलब देखिए, हमें पता है कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है आपका? सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मतलब यदि सोलवेंट में सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड किया जाए, सोलवेंट में सोल्यूट को क्या किया जाए? ऐड किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सोल्यूबिलिटी। तो जितना अमाउंट सोलवेंट में ऐड किया जाएगा सोल्यूट का, उसे क्या कह देंगे? सो सोल्यूबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सोल्यूबिलिटी। वह मैक्सिमम अमाउंट किसका? सोल्यूट का, जो हम ऐड कर सकते हैं किसमें? सोल्वेंट में, उसे क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द मोलरिटी। मोलरिटी हिंदी में कहेंगे मोलरता। मोलरिटी मतलब मोलरता, फॉर्मलिटी फॉर्मलता, और मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश। दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब इनमें से कौन सा है जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता, इनमें से कौन है? तो हमें पता है मोलरिटी और मोलरिटी और फॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, इनको हमें बताना है कि इनमें से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। तो देखिए आपका मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है। मोल, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं की जाएगी? तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा मिक्स डेल्टा एच डेल्टा वी इक्वस टू जीरो होता है। राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है। फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रोपिज्म में, हाँ ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका आंसर हमें कौन सा चाहिए? नॉट सेटिस्फाई चाहिए। नॉट सेटिस्फाई कौन सी हो गई? डी। तो आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग का क्या होगा? जीरो, और राउल्स लॉ क्या करेगा? वो फॉलो करेगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये याद रखिए तीनों बातें, डायरेक्ट पूछ भी लेता है एग्जाम में कि राउल्स लॉ क्या है। तो राउल्स लॉ, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो वह आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको बताना है, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श विलियन हिंदी में क्या कहेंगे? आदर्श विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल द मिक्सचर शोज। क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है किसका? वाटर का और एथेनॉल का। वाटर और एथेनॉल का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से भी लेस है और एथेनॉल से भी लेस है, दोनों से लेस है। तो इस सिचुएशन में मिक्सचर क्या दे रहा है? हमें बताना है कि उसका डेविएशन कैसा होगा। उसका डेविएशन होगा या नहीं होगा? नो डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें बताना है। तो जब भी किसी एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उसके पर फर्स्टली कंपोनेंट से लेस है, तो वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा किसका? यूरिया का। यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा? सबसे लोवेस्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब जो सोल्युबिलिटी है
वो प्रेशर से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो जो सोल्यूबिलिटी है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोल्यूबिलिटी प्रेशर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसकी सिचुएशन में, गैस की सिचुएशन में। याद रखिएगा गैसियस सिचुएशन में सोल्यूबिलिटी प्रेशर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सोल्यूबिलिटी यदि इंक्रीज है, प्रेशर यदि इंक्रीज है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल एड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल बॉइलिंग द एग। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्यों ऐड किया जाता है जब एग को बॉईल किया जाता है। एग को जब बॉईल किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl, मतलब नमक। साल्ट क्यों ऐड किया जाता है जब एग को बॉईल किया जाता है। तो एग को बॉईल करने के लिए साल्ट ऐड किया जाता है। साल्ट ऐड करने का रीजन है जिससे जो एग है वो क्या हो, ब्रेक डाउन ना हो। एग क्या हो, जो ब्रेक डाउन ना हो, ये उसका क्या है, रीजन है। याद रखिए। देखिए जैसे ही साल्ट ऐड कर दिया जाता है तो एग है वो क्या होता है, किसी भी जो आपको यूटेंशियल होगा उसके जो बेस है, तल है, वहाँ पे नहीं बैठेगा, वो थोड़ा ऊपर रहेगा। क्लियर है। इसका इसका रीजन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट फॉर ब्रेकिंग। देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वांट ऑफ फैक्टर अकाउंट्स फॉर, मतलब जो वांट ऑफ फैक्टर है आपका वो किसके लिए अकाउंटेबल है। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर जो है आपका वो किसके लिए अकाउंटेबल है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, देखिए डिग्री ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। हाँ, आपका आंसर सी बी होगा, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट के डिसोसिएशन को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, extent of the extent of dissociation of solute। clear, the extent of dissolution of solute। देखिए यहाँ पे डिसोसिएशन, यहाँ पे डिजोल्यूशन, दोनों थोड़े सेम है, ये आपको याद कर रखना है। डिसोसिएशन, डिजोल्यूशन नहीं, डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर इलेवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, द मोलर इलेवेशन कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मोलर इलेवेशन कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा आपके किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। मोलरिटी ऑफ जो प्योर वाटर वो क्या होती है, 55.5। द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5, याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of moles of NaCl in 3 लीटर इज 3 मोल। देखिए सॉल्यूशन इज, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के जो मोल्स हैं इन 3 लीटर ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन कितना होगा। तो देखिए 3 मोल सॉल्यूशन मीन्स 3 मोल इन 1 लीटर। 3 मोल सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया कि 3 मोल हो गए किसमें, 1 लीटर में। अपने पास तो 9 मोल कितने में हो जाएंगे, तो हमें देखिए 3 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 लीटर में 3 मोल हो गए। 1 लीटर में 3 मोल, 1 लीटर में जब 3 मोल हो गए तो हमें कितने चाहिए, 3 मोल में तो कितने में 9, 3 लीटर में कितने, 1 लीटर में 3 मोल, तो 3 लीटर में कितने जाएंगे, 9 मोल्स। कितने, आपका आंसर क्या होगा, 9 मोल्स। आपका आंसर होगा यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट आर द पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। व्हाट आर द पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल डेविएशन वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आइडियल बिहेवियर से पॉसिबल डेविएशन 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इनके आपको एग्जांपल भी याद रखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन का जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल सही याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at high altitude is due to low concentration of oxygen in blood and tissues। मतलब लो कंसंट्रेशन होता है किसका, ऑक्सीजन का ब्लड और टिश्यूज में, जो पीपल हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने के कारण ही उनके ब्लड और टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम।
राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ में कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा आपको इसमें? मेथेनॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म ऑन एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनोल एंड, तो मेथेनॉल और एसीटोन क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसका ये आंसर होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलरिटी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी और मोलरिटी के बीच क्या बताना है आपको? डिफरेंस बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो देखिए मोलरिटी क्या होता है, पहली तो बात याद रखिए, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिजोल्व किए गए हैं किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब वो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किएंगे उन्हें क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोलरिटी। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, यह कैपिटल एम से क्या की जाएगी? डिनोट की जाएगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे क्या होगी? ये डिपेंड होगी, टेम्परेचर पे क्या होगी? डिपेंड होगी। ये बात भी याद रखना, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलरिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। याद रखिए इसमें क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है किसमें? 1 kg सोलवेंट में। याद रखिए सॉल्यूशन नहीं, सोलवेंट में। 1 kg सोलवेंट में जो मोल्स डिजोल्व है उन्हें क्या कहेंगे हम? मोलरिटी कहेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एम। क्लियर है? और यदि मोल्स डिजोल्व है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसे कहते हैं मोलरिटी। और मोल्स डिजोल्व, सोल्यूट के मोल्स डिजोल्व है 1 kg सोलवेंट में, उसे कहेंगे हम मोलरिटी। याद रखिए चीज़, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। क्लियर? मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बाय मोलरिटी इज नॉट। तो सॉरी यहाँ पे मोलरिटी होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होगा? ये मोलरिटी रॉन्ग है, यहाँ पे मोलरिटी होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर? ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of semiconductor is obtained when silicon is doped with arsenic? ये होगा n type semiconductor. What is mean by reverse osmosis? What is mean by reverse osmosis? तो reverse osmosis क्या होता है? देखिए सबसे, it if a pressure higher than the osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through semi-permeable membrane. This process is called रिवर्स ओस्मोसिस। यह प्रेशर क्या होगा? रिवर्स ओस्मोसिस होगा। देखिए पहले तो ये समझने के लिए हमें पहले ओस्मोसिस पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस क्या है। उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर पता चलेगा। तो देखिए ओस्मोसिस क्या होता है? देखिए जब मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी सॉल्यूशन के, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, उसे कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखिए एक सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या होता है ये एक टाइप की एक मेम्ब्रेन है सपोज कीजिए, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू से इधर एक सॉल्यूशन है S1 और इधर एक सॉल्यूशन है S2। ठीक है, ये इसका मान लेते हैं हम कि कंसंट्रेशन इसकी लो है और इसकी कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल क्या होंगे? मूव करेंगे। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन S1 और ये S2 है, इनके बीच में हमने ये कोई भी सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन हमने क्या कर दी है? रखी हुई है। तो ये जो सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे। तो हमें माना है कि जो S1 सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन लो है और S2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है। तो S1 सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे S2 की तरफ। ठीक है, किसके थ्रू? सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन। तब इस यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करवाया जाएगा जिससे क्या हो कि ये जो मूवमेंट है ये क्या हो? रुक जाए। ये जो मूवमेंट है वो क्या हो? रुक जाए। तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं?
ओस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि वो प्रेशर जो इसको फिर से स्टार्ट कर दे, ये जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जो मूव हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या करे, फिर से स्टार्ट कर दे, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए, इफ ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई एक और प्रेशर अप्लाई किया गया, इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी पेरियल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what are isotonic solution? What are isotonic solution? Isotonic solution क्या है? An isotonic solution is a kind of solution with the same salt concentration as blood and cell, those solution which are exerting same osmotic pressure under similar कंडीशन। तो सेम यदि ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? कोई भी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिमिलर कंडीशन में सेम होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सम लिक्विड आर मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रोप्स, व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए एजियोट्रोप्स क्या है? द लिक्विड मिक्सचर having a definite composition and boiling like a pure liquid without change in composition is called azeotrophs. Azeotrophs क्या है? देखिए, the liquid mixture having definite composition and boiling, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन डेफिनेट हो, फिक्स हो, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? प्योर लिक्विड की तरह हो। बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? प्योर लिक्विड, उस कंपोजिशन को क्या कहते हैं? एजियोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कंपोजिशन डेफिनेट और बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड की तरह हो तो इसे क्या कहते हैं? एजियोट्रोप्स मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, what type of intermolecular attractive interaction exists in the pair of methanol and acetone? मेथेनॉल और एसीटोन में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। कौन से टाइप का एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है वो कौन सा है? सोल्यूट सोलवेंट डाइपोलर। कौन सा है? सोल्यूट सोलवेंट डाइपोलर। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ फिर देखिए। ऑस्मोसिस क्या है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोलवेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम ए लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन तरफ की सॉल्यूशन तरफ क्या होना? फ्लो होना, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। थ्रू ए सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। थ्रू ए सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द मिनिमम excess pressure that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called the osmotic pressure। मतलब इस प्रोसेस को रोकने के लिए जो मिनिमम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्लियर है? द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज द एडवांटेज दैट इफ it uses molarity instead of molarity and it can be measured at room temperature। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है? रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है, और ये मोलरिटी पे काम करता है, मोलरिटी पे नहीं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये मोलरिटी में यूज होता है, मोलरिटी में की जगह मोलरिटी में नहीं। क्लियर है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। पहला देखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपाउंड इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक रेशियो है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक रेशियो ही होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो होता है, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होता है, रेशियो होता है। ठीक है, देखिए कोई भी मान लीजिए कि एक कंपाउंड है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी है, हमें ए का क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए। सपोज कीजिए ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए प्लस बी सी। तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को अक्स से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैव सेम
ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर भी हो चुका है। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। मतलब जो एक्वाटिक स्पीसीज है, एक्वाटिक स्पीसीज का क्या मतलब है कि वे जीव जो जल में रहते हैं, ठीक है, समुद्री जीव कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर अदर देन वाटर, वार्म वाटर, ठीक है, ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्म पानी की तुलना में। ठीक है, तो क्यों होते हैं, देखिए एक्वाटिक स्पेसीज नीड डिजोल्व ऑक्सीजन। देखिए एक्वाटिक जो स्पेसीज होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं किससे, वाटर से। और वाटर से जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, वाटर से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब वाटर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं मतलब वाटर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, ऑक्सीजन बहुत सारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो वार्म वाटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, क्योंकि कोल्ड वाटर का जो डिजोल्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है रादर देन वार्म वाटर। क्लियर है, तो इस कारण से ही जो एक्वाटिक स्पेसीज हैं उन्हें कोल्ड वाटर ज़्यादा सूटेबल होता है इन द बिहाफ ऑफ warm water। ठीक है, aquatic species need dissolved oxygen for breathing as solubility of gases decrease with increase of temperature। solubility है of gases decrease with increase of temperature। less oxygen is available in summer in the lake, hence the aquatic pressure feels more comfortable in winter। तो क्लियर है, इसलिए एक्वाटिक जो स्पेसीज है वो क्या होते हैं, फील मोर कंफर्टेबल होते हैं विंटर मतलब लो टेम्परेचर में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, स्टेट राउट्स लॉ हाउ विच फॉर्मुलेटेड सॉल्यूशन को नॉन राउट्स लॉ को राउट्स लॉ क्या है, देखिए राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल। मतलब हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, इस कंपोनेंट द पार्शियल वेपर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। मतलब हर एक के कंपोनेंट का पार्शियली फ्रिक्शन, पार्शियली वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। क्लियर, वो क्या है, राउल्ट्स लॉ है। स्टेट्स हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट रूल्स मिले। हेनरीज लॉ क्या है, देखिए द पार्शियली प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। वेपर फेज में जो पार्शियली प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर, अब देखिए इसमें इसके एप्लीकेशंस क्या है, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। मतलब अपने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उनमें क्या किया जाता है, CO2 क्या किया जाता है, सोल्यूबल करने के लिए हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, सोल्युबिलिटी हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, CO2 को क्या किया जाता है, इनहेल करवाया जाता है बॉटल्स के अंदर और सील्ड किए जाते हैं। क्लियर है, टू अवॉइड ए डेंजरस मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बैंड्स स्कूबा ड्राइवर यूज ऑक्सीजन डायल्यूटेड विथ लेस सोल्यूबल हीलियम गैसेज। जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, हीलियम क्या होती है, सोल्यूबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड। वेपर प्रेशर ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पे वेपर प्रेशर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है तो लिक्विड के टेम्परेचर पे, किस पे, लिक्विड के टेम्परेचर पे और लिक्विड के नेचर पे। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू वे बाय विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड कैन बी लोवर्ड। मतलब ऐसे दो वे लिखिए जिससे वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का उसको क्या किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो देखिए इसका दो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने के लिए तो एक दो रीजन है कि आप टेम्परेचर को लो कर दीजिए। एक तो क्या है, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करने के बाद भी क्या हो जाता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक तो ये, और एक कह दीजिए कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टीज which depend upon the amount of solute and not upon the nature of solute are called colligative properties। तो colligative properties क्या है, जो solute के अमाउंट पे डिपेंड करे, सिर्फ solute के अमाउंट पे डिपेंड करे, solute के नेचर पे नहीं। तो जो प्रॉपर्टीज solute के अमाउंट पे डिपेंड करेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम, colligative properties कहेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is the boiling point elevated when a non volatile solution is dissolved in a
liquid. Why is the boiling point elevated when a non volatile solute is dissolved in liquid? मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेटेड होगा जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन डिजोल्व इन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है वो किस में किया जाएगा, किसी भी लिक्विड में डिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एटेड द वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड द सॉल्यूशन इज हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वोल्ट एडेड द वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, हीट होगा हाई टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.1% NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन के अंदर यदि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को क्या रखा जाए तो क्या होगा, तो देखिए वाटर फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन पासेस इनटू सेल्स, मतलब जो NaCl सॉल्यूशन में से जो वाटर होगा वो क्या होगा, पास आउट हो जाएगा किसमें, सेल्स में। एंड उस सेल्स में क्या जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और सेल्स में जो स्वेलिंग के कारण क्या होती है, वो ब्रस्ट भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, टूट भी सकती हैं इसके, ठीक है। ये रीजन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।